हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा था। तो उन स्पेसिफिक फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स प्रीवियस क्लास में हमने केवल और केवल दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के रिगार्डिंग देखे थे। आज हम मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट और सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हिंदी में, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चारों वर्टाइसेस एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और सीक्वेंसली लेना है, तो हम एक पैरेललोग्राम के चारों वर्टाइसेस को 1, 2, सेकेंड 4, y, थर्ड x, 6 एंड फोर्थ 3, y साइक्लिक ऑर्डर में ले रहे हैं। चारों वर्टाइसेस एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, चारों शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। हमसे कहा है इस y और इस x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, कितना कितना होगा। अब y और x के अकॉर्डिंग अगर पैरेललोग्राम के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकाल कर इक्वल कर दें तो x और y में एक रिलेशन बन जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को इक्वल करें तो x और y में एक और रिलेशन बन जाएगा। उन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज द मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका, उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पैरेललोग्राम में अगर हम डायगोनल्स की बात करें, विकर्णों की बात करें, तो ये इसका एक डायगोनल हो गया, ओके, और ऐसे ही ये भी इसका एक डायगोनल है, विकर्ण है। पैरेललोग्राम की खास बात होती है, प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये काट रहे हैं, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसे ही इस डायगोनल के भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अगर ये दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो इसका मिड पॉइंट हो जाना चाहिए। दैट मींस लेट पॉइंट P ले लेते हैं, तो पॉइंट P AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। x एंड y की वैल्यूज को अगर हम मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर AC का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट डायगोनल BD का भी होगा। दैट मींस दोनों का मिड पॉइंट सेम है। इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ AC वही होगा इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ऐसे BD का मिड पॉइंट भी x1 + x2/2, y1 + y2/2, और ये दोनों सेम होंगे। तो अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो AC के दोनों वर्टाइसेस में से एक को x1 y1 एक को x2 y2 कंसीडर किया है। सो x1 + x2/2 कर रहे हैं तो 1 + x/2, दैट मींस 1 + x/2, y1 + y2/2, y1 is 2 and y2 is 6, so 2 + 6/2, 2 + 6/2 will be equal to BD के मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तो B और D वर्टाइसेस में से एक को x1 y1 और एक को x2 y2 कंसीडर कर लिए। यहां भी x1 + x2/2 करना है तो दैट इज 4 + 3/2, y1 + y2/2 तो y + 5/2। दैट इज, सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। वेरिएबल के साथ नंबर नहीं जोड़ा जा सकता तो ये एज इट इज रहेगा। देन 6 to 8, 8/2 is 4, इधर 7/2, y पे 5 नहीं ऐड कर सकते तो y + 5 एज इट इज रहेगा। दैट इज, अब अगर दोनों पॉइंट सेम पॉइंट को ही डिनोट कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, तो दैट मींस x वाली वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए और y वैल्यू y के बराबर होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो 1 + x/2 should be equal to 7/2, so 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस x will be 7 - 1 6, तो x की वैल्यू जाती है 6। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करें तो y + 5/2
should be equal to 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट y plus 5 should be 8. 5 ट्रांसपोज करेंगे 3 हो जाएगा. सो y will be 3. y की वैल्यू 3 हो जाएगी. इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बजाय मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व किया और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4. नाउ इसमें एक सर्कल के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल जिसका डायमीटर दिया था AB और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं that is 2, -3. साथ में कहा है कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 4. A के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं कितने होंगे. तो लेट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. हमने कंसीडर कर लिया. अब क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, इसलिए मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ट्राई करते हैं. सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2. ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -3 हमें दे रखे हैं. 2, -3 तो दैट शुड बी इक्वल, ये इसके बराबर होना चाहिए. अब अगर हम इनमें से एक को x1, y1, लेट ये x1, y1 है हमारे लिए और इसको हम x2, y2 कंसीडर कर लें, तो हम अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x1 + x2/2 दैट इज x + 1/2, y1 + y2/2 तो y + 4/2. हमारे अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं. अगेन दोनों मिड पॉइंट को ही अगर डिनोट कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर और सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर होनी चाहिए. इसके थ्रू हम x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दैट मींस x + 1/2 अगर 2 के बराबर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x + 1 = हो जाएगा 4. सो x विल बी 1 माइनस हो जाएगा 3. x की वैल्यू 3 हो जाती है. ऐसे ही y + 4/2 = -3 अगर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई y + 4 विल इक्वल टू -6. 4 को ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके माइनस होगा, दैट मींस -10. y की वैल्यू -10 हो जाती है. दैट मींस x is 3 and y is -10. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x is 3 and y is -10. इट मींस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 3, -10. क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3. उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि दो स्पेसिफिक पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है. अब सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मेट यहाँ बन रहा है क्योंकि एक स्पेसिफिक रेशियो में दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है. लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई है कि पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन है, ऐसा तो बोला नहीं गया. जब किसी क्वेश्चन में इंटरनल सेक्शन या एक्सटर्नल सेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया, केवल कहा गया हो कि विभाजित करता है, तो ऐसे केस में हम इंटरनल सेक्शन लेते हैं. दैट मींस अंतः विभाजन का केस लेते हैं. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया कि दो पॉइंट्स -1, 7 एंड 4, -3 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट बताया नहीं गया है कि इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन है. अगर नहीं बताया गया तो इंटरनल सेक्शन लेना होता है. दैट मींस एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ओके, अगर ऐसा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमसे ये पूछा गया. ना पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को x1, y1, लेट ये पॉइंट हमारे लिए x1 और y1 हो गया और इस पॉइंट को हम x2, y2 कंसीडर कर रहे हैं. रेशियो हमारे लिए m1:m2 होता है. हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. नाउ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना इंटरनल सेक्शन में. इंटरनल सेक्शन के थ्रू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई निकालने का जो फॉर्मेट था, कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो तो दैट वाज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल सेक्शन के थ्रू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला था। वैल्यूज प्लेस करनी है, सॉल्व कर देना। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x2 उधर है दैट इज 4 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। सिमिलरली y के लिए तो m1 2 y2 दैट इज -3 प्लस m2 3 एंड y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर, 4 2 is 8 and -3 divided by 5 comma -6 and plus 7 3 is 21 upon 5। फर्दर 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 upon 5 comma 21 प्लस है और -6 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे 15 बचेगा पॉजिटिव दैट मीन्स 5 से डिवाइड किया दैट इज 1, 3। इट मीन्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1, 3 हो जाएंगे इंटरनल सेक्शन के थ्रू। नहीं बताया गया है कि इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन, तो हम इंटरनल सेक्शन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमें ये नहीं बताया गया कि जो समत्रिभाजित दैट मींस ट्राइसेक्शन होना है वो इंटरनली है या एक्सटर्नली, नहीं बोला गया, दैट मींस इंटरनल सेक्शन होगा। नाउ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में समत्रिभाजित मींस ट्राइसेक्शन करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 3 इक्वल पार्ट्स के लिए लेट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब ऐसे में ट्राइसेक्शन का पॉइंट लेट ये P ले लेते हैं और ये Q। अब P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल सेक्शन के लिए या एक्सटर्नल सेक्शन के लिए हमें रेशियो चाहिए। तो रेशियो कैसे निकालें? जब ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो इस पॉइंट के लिए इधर 1 पार्ट है और उधर 2 पार्ट है, इट मींस यहाँ रेशियो 1:2 हो जाता है। ओके, ऐसे ही Q पॉइंट की अगर हम बात करें तो Q के इस तरफ 2 इक्वल पार्ट्स हैं और उधर 1 इक्वल पार्ट है, तो रेशियो 2:1 हो जाए। चलिए पहले P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 एंड m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इस फॉर्मूले में हमें m1 m2 x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यूज चाहिए। नाउ ये लेट कंसीडर कर रहे हैं x1 y1। अगर ये हमारा x1 y1 है तो इसको x2 y2 ले लेते हैं, रेशियो को m1:m2 कंसीडर करते हैं, दैट इज वैल्यूज प्लेस करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 + 2 m1/2 m1 इज 1 इंटू y2 उधर है -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है y1 इज here -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 + 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -2 प्लस 4 2 is 8 डिवाइडेड बाय 3, इधर -3 एंड प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज यहां से बचेगा 6 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3 -5/3। 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -5/3। ये हो जाते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना है पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट Q के इस तरफ 2 पार्ट्स हैं और उधर 1 पार्ट है, सो रेशियो विल बी 2:1। इसी को हम m1:m2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस बार हम m1 m2 इसको ले रहे हैं, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिकॉज पॉइंट Q भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 ये है हमारे, और m1 m2 इस बार हो जाएगा 2:1। प्लेस करते हैं, m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस m2 इज 1 एंड x1 की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय
m1 plus m2 that is 2 plus 1 comma m1 by 2 m1 is 2 y2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 that is 2 plus 1 फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -6 -1 अपॉन 3 and that will be 0.3 कॉमा -7 अपॉन 3 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है सो 0 कॉमा -7 अपॉन 3 पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं दैट मींस ट्राइसेक्शन के पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमने आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6 बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस बार हमसे रेशियो पूछा गया। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड किस तरह से करेगा जब हमें ये पता ही नहीं है, तो हम इंटरनल सेक्शन का कॉन्सेप्ट ले या एक्सटर्नल सेक्शन का कॉन्सेप्ट ले। एक्चुअली जब नहीं बताया गया हो तो हम इंटरनल सेक्शन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, तो क्वेश्चन में नहीं बताया गया इसलिए हम इंटरनल सेक्शन का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हमसे पूछा है किस रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मींस वो रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, तो रेशियो लेट कंसीडर कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं रेशियो हमारा है m1:m2, m1:m2 लेट इस रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो ऐसे में इन एक्सटर्नल पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए x1 y1 एंड x2 y2। हम क्योंकि इंटरनल सेक्शन के थ्रू सॉल्व करें तो एक्सटर्नल सेक्शन हम नहीं ले रहे। ओके, तो इसके थ्रू सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट हमारे लिए x, y हो जाएगा। दैट इज जब हम रेशियो फाइंड कर रहे हो और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और साथ ही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, रेशियो आइडेंटिफाई करना हो, तो ऐसे में हम x या y में से किसी भी एक वैल्यू को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो निकल आएगा। ओके, दोनों को लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू के थ्रू सॉल्व कर दें या y वैल्यू के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। लेट x के थ्रू सॉल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, तो अगर x के लिए बात कर रहे हैं तो इस P पॉइंट के x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू होती है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू दे रखी है -1। दैट इज अब यहाँ पर m1 m2 की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, लेकिन x1 x2 की वैल्यूज है, तो x1 x2 की वैल्यूज को प्लेस करके सिंप्लीफाई कर लेते, तो दैट वुड बी m1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है +6 एंड प्लस m2 नहीं पता है इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6m1 माइनस 3m2 विल इक्वल टू -m1 माइनस m2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लाइक टर्म्स को सेम साइड करते हैं, दैट मींस m1 एक तरफ और m2 को एक तरफ, तो दैट वुड बी 6m1, ये इधर आएगा प्लस का m1 हो जाएगा, माइनस का m2 वहां ऑलरेडी है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3m2 हो जाएगा। दैट इज सिंप्लीफाई किया तो 7m1 विल इक्वल टू, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, बचेगा 2m2, बड़ा नंबर पॉजिटिव है दैट्स व्हाई प्लस में आएगा। सो m1 अपॉन m2, m2 को इधर ले आते हैं तो m1 अपॉन m2 विल इक्वल टू 2 के अपॉन में 7 ले चलते हैं, यही रेशियो हो जाएगा m1:m2 दैट इज इक्वल टू 2:7। अब रेशियो का साइन क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, रेशियो का साइन पॉजिटिव है, इसलिए इंटरनल सेक्शन हो जाएगा, इंटरनल सेक्शन अंतः विभाजन का केस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता तो फिर ये एक्सटर्नल सेक्शन हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव है दैट मींस ये इंटरनल सेक्शन का कंडीशन हो गया। इट मींस पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को 2:7 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, हिंदी में है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अगेन हमें रेशियो आइडेंटिफाई करना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पॉइंट A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये पूछा है, एंड सेकंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो x एक्सिस के हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू तो 0 रहती, तो y तो हमारा 0 होगा। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता है, सपोज x कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे लिए x, 0 हो जाते हैं। अगर x, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये पॉइंट जो x एक्सिस का पॉइंट है, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी बताना है, तो रेशियो भी आइडेंटिफाई करना है। तो लेट रेशियो ले लेते हैं m1:m2। हमने रेशियो ले लिया m1:m2। अगेन हमें ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हम इंटरनल लेकर के ही सॉल्व करेंगे। फिगर ड्रॉ करने पर भी इंटरनल दिखाई दे रहा है, तो इंटरनल सेक्शन के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ना तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना रेशियो है, दोनों में से कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे केस में अगर रेशियो आइडेंटिफाई करना है तो हमने कहा था कि आप पॉइंट का x या y में से किसी भी एक वैल्यू को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। x वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन y वैल्यू तो कंफर्म है 0 है, तो y वैल्यू को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो फॉर y वैल्यू हम रेशियो को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। y वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो y की वैल्यू 0 है और P पॉइंट का सेक्शन फॉर्मेट के थ्रू इंटरनल सेक्शन से y वैल्यू होता है m1/2 + m2/1 / m1 + m2। इसके थ्रू हम y वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो लेट ये पॉइंट है हमारा x1 y1 और इस पॉइंट को हम ले रहे हैं x2 y2। x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंट्स हो गए। रेशियो हमने m1 x2 कंसीडर किया हुआ जिसमें y वैल्यू 0 है, तो m1 और m2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो m1 एज इट इज रहेगा। y2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस m2 हमें नहीं पता है, इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 0। 0 के अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 0। सो -5m1 प्लस 5m2 विल इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाए। तो 5 से डिवाइड करने पर दैट वुड बी -m1 एंड प्लस m2 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 रहता है, m2 उधर ले जाएंगे तो दिस विल बी -m1 विल इक्वल टू -m2। अब हमें चाहिए m1/m2। अगर m1 और m2 आपस में बराबर हैं तो रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। एंड सिंपली m2 को अगर इससे m2 से डिवाइड कर दें तो दैट विल बी m1/m2 इक्वल टू वहां 1 हो जाएगा और 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। दैट मींस m1/m2 विल बी 1:1। सिंपल वे में बोले m1 m2 आपस में बराबर हैं तो रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। सो रेशियो इज 1:1। इन स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टर्म्स के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट्स को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।